ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, इस बैठक को लेकर रविशंकर प्रसाद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी केरला से एमपी रहे हैं, अभी उनकी बहन एमपी हैं, और उनके जो मैन फ्राइडे हैं वेणुगोपाल जी, वो तो वहीं के हैं। ये हिम्मत हुई कैसे ये बोलने की कि बिहार और बीड़ी एक प्रकार से एक समान है। मुझे अपने बिहारीपन पर गर्व है, और मैंने भी कहा था, ये क्या मतलब है आपका? जहां से ये परंपरा रही है संघर्ष की, साहित्य की, संस्कार की, आध्यात्म की। मुझे याद है मैंने कहा था, इन लोगों को जरा बता दीजिए कि जब प्रभु राम के ट्रेनिंग का समय आया था तो उनको बक्सर भेजा गया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, आज भी विश्वामित्र घाट है वहां पर। तो ये कुछ जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब ना बिहार की बात को समझेंगे। बाकी अंबेडकर की फोटो का अपमान राहुल गांधी ने किया तो लालू प्रसाद ने उसका और आगे बढ़ गया। क्या आपने पैर के नीचे रखे ना था, ये सब दिखाया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो और आगे निकल गए कि बिहारी का डीएनए खराब है। याद है कि नहीं याद है? और उनको कैसे कहा जाए डीएनए देश का एक है? ये कांग्रेस के नेताओं का, और इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे। आई रिपीट, इन सब पर राहुल गांधी चुप रहे हैं। और एक हमारे टीम ने खोज के निकाला है, जो चरणजीत चन्नी, कहां आजकल एमपी हैं, क्या है वो एमपी है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। तो आपके मुख्यमंत्री बिहार का डीएनए खराब कहते हैं। एक प्रदेश का ऑफिशियल कमेंट आता है कि बीड़ी और बिहार एक समान है। एक साहब कहते हैं बिहार को घुसने नहीं देंगे, और चले आए हैं ड्राइविंग सीट के लिए। ये मुझे दूसरी बात कहनी है। मित्रों, एक और बड़ा सवाल आपको उठाने की इच्छा है, और मैं चाहूंगा हमारे पत्रकार में इसकी गंभीरता को समझें। मालूम है कि पूरा जो चारा घोटाले की लड़ाई चली थी, उसमें मैं वकील था सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए। स्वर्गीय सुशील मोदी पिटिशनर थे, और भी कुछ मित्र थे। उस पूरी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी लालू का विरोध नहीं किया। लूट का ये 2000 करोड़ का घोटाला था। लालू प्रसाद कन्विक्टेड हैं, किसी को भी राहत नहीं मिली। किसी का मतलब किसी को राहत नहीं मिली। एक छोटे भी सप्लायर थे तो उनको भी पूरा 1 साल 2 साल की सजा। आईएएस ऑफिसर गए, इनकम टैक्स ऑफिसर गए, मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए। दूसरा, लालू प्रसाद अभी भी रेलवे घोटाला के मामले में चार्जशीटेड हैं, आपको पता है ना। और जमीन दो नौकरी लो, उस पर भी चार्जशीटेड हैं। दिल्ली में ही केस चल रहा है। उसमें श्रीमान तेजस्वी यादव भी हैं, राबड़ी जी भी हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई टिप्पणी की है क्या? एक बार भी कहा है क्या? तो मेरा स्पष्ट आरोप है कि बिहार में जो खौफ, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार का पूरा पर्याय रही है लालू प्रसाद की सरकार, उनके पीछे हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। उनको बचाने के लिए, समझाने के लिए, संभालने के लिए, मजबूती देने के लिए। और पूरा ये जो लालू प्रसाद जो दिल्ली में रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो कहते सरकार तो मैं चलाता हूं। तो आज जो कांग्रेस पार्टी बिहार में आई है ना वर्किंग कमेटी करने, तो इस अतीत का जवाब देना पड़ेगा। और वो मैं सवाल देश के पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उठा रहा हूं। आप चुप क्यों थे जब बिहार के लोगों को किडनैप किया जा रहा था? आप चुप क्यों थे जब किडनैपिंग की, रैंसम की समझदारी मुख्यमंत्री के घर से हो रही थी? आप चुप क्यों थे जब चारा घोटाला, कचरा घोटाले में जनता के टैक्स पर का पैसा लूट रहा था? आप चुप क्यों थे जब पूरा बिहार जातिगत नरसंहार का पर्याय बन गया था? यह बड़ी बात है। तो जब आप 85 साल के बाद आए हैं बिहार में करने के लिए अपनी वर्किंग कमेटी, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। तो मैं हिसाब मांग रहा हूं आज। मित्रों, सर पर हम लोग की बहुत बातचीत हो चुकी है, तो
मैं उस पर आज कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर उठा दिया है बेरोजगारी का मामला। और बेरोजगारी के साथ, बेरोजगारी इसीलिए है कि चुनाव जालसाजी से जीता गया है। आज इनका पब्लिक स्टेटमेंट है। Rahul Gandhi has made a very shocking statement that there is unemployment in the country because of forgery in the elections. तो अब वो सिर्फ इसी इलेक्शन पर नहीं रह रहे हैं, अब वो 14 से शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? 30 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 14 में, 19 में, देश में हम कितनी जगह सरकार है हमारी? 19 जगह है ना? इंडिया में, हाँ, 19 प्रदेश में हमारी सरकारें हैं। क्या कहना चाहते हैं? सब जीते हैं जलसाजी से। राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए। आपको वोट नहीं देते तो आप इस तरह की गाली पढ़ेंगे उनके बाद। इसके पीछे की सोच क्या है? सोच स्पष्ट है मित्रों। भगवान के यहां से पट्टा तो हमें ही मिला है देश चलाने का, तो मोदी जी कहां से आ गए? तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, राहुल बाबू, अभी आपका 20-25 साल तक खाता नहीं खुलने वाला है देश चलाने के लिए। आप निश्चिंत रहिए। और जिस तरह से आप अपरिपक्वता से अपना राजनीतिक आचरण करते हैं तो और होने वाला है मित्रों। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा मैं आपको दे रहा हूं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ऑफिशियल डेटा आपको मालूम है क्या होता है? जब आपको नौकरी में सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कटता है, उसका वो डेटा रखते हैं। सितंबर 17 से मई 25 तक 7,91,33,000 लोगों का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। मतलब 8 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है, जिनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कट रहा है सिर्फ 17 से लेकर के मई 25 तक। और हमारे मित्रवन मानसुख मांडविया का तो स्टेटमेंट ही है कि 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। अब मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, और ये बात जानना बहुत, और बिहार का भी आपको आंकड़ा मैं दे देता हूं। बिहार में आप जान लीजिए कि सरकारी क्षेत्र में नौकरी दी गई है 10 लाख। ठीक है, उपलब्धि 10 लाख, बकायदे प्रेस पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया।